हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए JEE NEET की क्विज़ लेकर आए हैं। क्विज़ चैलेंज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री। यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसकी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज इसमें से कोबाल्ट की फाइंड करनी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट respectively in CONH3 taken 5 Cl within bracket Cl2R. So options are given: A 3 and 6, option B 2 and 6, option C 3 and 5, and option D 2 and 8. Your time starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Your time is over. The correct option is yay, 3 and 6. How it is? We shall calculate. फ्रेंड्स, पहले हम प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। इसे कंसिडर करने के लिए ये जो 2 क्लोरीन आइंस हैं आउटसाइड द ब्रैकेट, दे शैल कंट्रीब्यूट 2 चार्जेस -2 चार्जेस दे कंट्रीब्यूट -2 चार्जेस। इसके बाद हम आते हैं NH3। NH3, it is a neutral ligand. Neutral, so charge is 0. 0 charge. Zero charge will multiply with 5. Now remains the chlorine inside, and this chlorine inside, ये जो अंदर क्लोरीन है ब्रैकेट के, इस पे -1 चार्ज है। -1 चार्ज। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बी X। हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेट करते हैं, दैट इज X लेट कर लेते हैं। ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट X लेट करते हैं। नाउ वी कैलकुलेट। ये X प्लस 0 इंटू 5 प्लस -1, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और इसको बैलेंस करने के लिए आउटसाइड जो क्लोरीन आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, सो दैट इज इक्वल टू 2। दिस वे वी कैन कैलकुलेट इजीली the oxidation state or primary valency. So this way it will be X -1 is equal to 2, or X is equal to 2 plus 1, that is 3. This way the primary
valency or oxidation state is 3. Now, the secondary. For the secondary valency, coordination number हम निकालते हैं पहले. So that we shall see number of ligands directly attached to the metal. This number of ligands directly attached to the metal. This is for secondary valency coordination number. Here cobalt is bounded to, cobalt किस किस से bounded है? 5 molecule of NH3. Here as I told you, for secondary valency number of ligand directly attached to the metal, here the metal is cobalt. So 5 molecules of NH3 are attached and 1 molecule of chlorine negative ion is attached inside the bracket. So secondary valency will be, यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल लिगेंड्स कितने होते हैं? 5 + 1. दिस इज 5 एंड दिस इज 1. सो दैट इज इक्वल टू 5 + 1 which is equal to 6. This way secondary valency is 6. Therefore secondary valency is 6. So primary valency is 3 and secondary valency is 6. The correct answer. सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है फिजिक्स से, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये क्वेश्चन 2025 में 2 अप्रैल को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द बैटरी ऑफ ए मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी बैटरी है, इज़ रेटेड एज 4.2 वोल्ट. उस पर 4.2 वोल्ट रेटेड है, 5800 mAh. How much energy is stored in it when fully charged? Your time start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आप मुझसे पहले आंसर निकाल पाए हैं. करेक्ट आंसर है 87.7 किलो जूल. देखते हैं कैसे है ये आंसर. यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज दिया है V = 4.2 वोल्ट और बैटरी की कैपेसिटी दी है 5800 mAh. तो इस mAh को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा AH. दैट विल बी 5.8 AH. नाउ 1 AH is equal to 3600 coulombs. So therefore Q total charge is equal to 5.8 into 3600 coulomb, which is equal to 20880 coulomb. Now energy supplied by battery
बैटरी इज इक्वल टू E is equal to V into Q, voltage into charge. So that is equal to 4.2 into 20880, which is equal to approx 8769 6 joule. And in converting this joule into kilojoule, we have to divide it with 1000. So that will be 87.696 किलोजूल. एंड इसे राउंड ऑफ कर देते हैं तो 87.7 किलो जूल. दिस इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, मोबाइल बैटरी. अवर थर्ड क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है मैथ से एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. ये क्वेश्चन 2022 में 24 जनवरी को शिफ्ट सेकंड में JEE मेन में पूछा गया था. तो देखते हैं. लेट x एंड y आर ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर x और y हैं वो 0 से बड़े हैं. इफ़ x क्यूब y स्क्वायर is equal to 2 power 15, then the least value of 3x plus 2y. तब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है 3x plus 2y की. x पावर 3 इंटू y पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 15. योर टाइम स्टार्ट. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ये द करेक्ट ऑप्शन इज 40. तो देखते हैं हम इसका ऑप्शन आंसर 40 कैसे है. सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन दैट x and y are greater than 0 and x cube into y square is equal to 2 power 15. Now 3x plus 2y can be expressed as, can be written as 3x divided by 3 and multiplied by 3. y, 2y. So 2y is divided by 2 and multiplied by 2. As we have x and y are greater than 0, so applying AM arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. अब हम इनका अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन इस इनइक्वालिटी का हम यूज़ करते हैं. अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो देखते हैं.
अर्थमेटिक मीन इनका होगा, जो अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों का सम प्लस इनके कोफिशिएंट 3 + 2 5, 3 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस अपॉन 3 + 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन. सो ज्योमेट्रिक मीन इनका होगा 3x अपॉन 3 पावर 3 इंटू 2y अपॉन 2 पावर 2 पावर 1 अपॉन 3 + 2. तो ये तो हमारा होता है 3x + 2y. इसके प्लेस पर पूरा x, इसके प्लेस पर पूरा y. 3x + 2y अपॉन 5 and greater than or is equal to 3 कैंसिल विद दिस 3 x³ बन जाएगा. यहाँ पर y² पावर 1 अपॉन 5. सॉल्विंग फर्दर ये ऐसे ही रहेगा 3x + 2y अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं 2, क्योंकि ये हमें वैल्यू दी हुई थी. x³ y² के प्लेस पर हम 2 रख देते हैं. 2 पावर 2 पावर 15 दी हुई है इसकी वैल्यू. 2 पावर 15 इन क्वेश्चन, तो 2 पावर 15 यहाँ रख देते हैं इसके प्लेस पर. 1 अपॉन 5. Since x³ y² is given is equal to 2 power 15. Now solving it further, 3x + 2y upon 5 is greater than or is equal to 5 3s are 15, 2 power 3, or 3x + 2y is greater than or is equal to 2 2s are 4, 2s are 8 into 5. This way we have got 3x + 2y is greater than or is equal to 40. Hence least value of 3x + 2y, hence least value of 3x + 2y is greater than or is equal to 40. So this way 40 is the correct answer. If you have liked the video, please subscribe and share and write in comment box which topic we should take on tomorrow. We shall again meet on tomorrow. Thank you for watching my scholars.